This is the sixth video of chapter number 2. In last video, we have discussed about colloids and suspensions. In this video, we will discuss about the separating techniques or separating methods of a mixture. In last second video, we have discussed about mixture. What are mixture? Mixture are the mixing of two or more substances which are non-reacting. ओके कंपाउंड में क्या होता था, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते थे, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती थी, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती, लेकिन मिक्सचर में क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है जो उसमें मिक्स किए गए हैं। तो मिक्सचर को अब अगर मान लो हम दो सब्सटेंस मतलब किसी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दें और वो नॉन रिएक्टिंग हो, मतलब मिक्सचर की फॉर्मेशन कर दे और हमें उसको क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, उसमें कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे। बहुत सारी सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं, आज हम सेपरेटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से, अब वहां से मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां कौन सा सेपरेटिंग टेक्निक्स लगाना है, तो आज यही पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। अब कंपोनेंट्स को मीन्स जो मिक्सचर में सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंपोनेंट। अब उनको सेपरेट करते हैं तो सेपरेटिंग टेक्निक्स लगाते हैं कि कौन सी टेक्निक लगेगी। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि रीजंस फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, कि रीजन क्या है कि हमें मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करना पड़ता है, क्यों वो बिना अलग किए हुए हम यूज में क्यों नहीं लेते उनको। तो रीजन देखिए, फर्स्ट है टू गेट ए प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस। सेपरेटिंग से हम क्या निकाल सकते हैं, एक सब्सटेंस का प्योर फॉर्म निकाल सकते हैं। मीन्स जो मिक्सचर होता है वो इम्प्योर फॉर्म होता है, वहां से हम सेपरेट करके सेपरेटिंग टेक्निक्स यूज करके वहां क्या कर सकते हैं, प्योर सैंपल हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टू रिमूव एनी अनडिजायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट। अगर मिक्सचर में कोई हार्मफुल या इम्प्योर या बोल दे अनडिजायरेबल, मीन्स जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हमें रिमूव करना है, तो भी हम किससे कर सकते हैं, उसको सेपरेटिंग टेक्निक्स से। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। सेपरेटिंग टेक्निक्स की हेल्प से हम इम्प्योर फॉर्म को, जैसे है मिक्सचर, तो उसको हम प्योर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें प्योर फॉर्म चाहिए तो हम वहां से सेपरेटिंग टेक्निक्स यूज करके प्योर फॉर्म ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेटिंग टेक्निक्स। अब हम सेपरेटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक्स है, कौन कब यूज की जाती है। फर्स्ट है यहाँ पे सेपरेटिंग टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। अब यहाँ पे एक बात है कि सेपरेटिंग जो टेक्निक्स है वो किस पे डिपेंड करती है, कि कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक्स लगाई जाए। वो डिपेंड करती है कि जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स लिए गए हैं उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे सोल्यूबिलिटी, कोई चीज सोल्यूबल हो जाती है, कोई इनसोल्यूबल हो जाती है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर डिपेंड रहेगी कि कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक्स वहां यूज होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेपरेटिंग टेक्निक है अपनी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग तो आप लोग सब जानते होंगे क्या होता है। द प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेसिंग। मीन्स जब खेतों में हम क्या करते हैं, फील्ड में क्या होता है कि गेहूं वगैरह या कोई भी जैसे यहाँ पे क्या है कि ग्रेन्स की जो खेती हुई है उसको क्या करते हैं हम, पहले तो क्या होते हैं वो पेड़ होते हैं, लेकिन पेड़ से हमें क्या निकालने होते हैं, ग्रेन्स निकालने होते हैं। तो वहां से क्या करेंगे कि जो वहां मशीन यूज की जाती है वो की जाती है थ्रेसर। सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना। थ्रेसर होता है और उनको क्या करते हैं, उसमें थ्रेसर में डाला जाता है, वहां से स्टॉक्स मीन्स जो भूसा होता है वो तो अलग हो जाता है और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है थ्रेसिंग। अब विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क एंड हे विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड विनोइंग। अब जैसे कि थ्रेसिंग और विनोइंग साथ साथ चलते हैं। थ्रेसिंग में क्या किया, ग्रेन्स को स्टॉक से, मीन्स जो पेड़ होते हैं, गेहूं के पेड़ होते हैं और गेहूं के पेड़ में से गेहूं को अलग करना है, तो वहां तो यूज हो गया आपकी कौन सी, थ्रेसिंग। और विनोइंग कहाँ होगी, कि जब थ्रेसिंग हो चुकी है तो जो ग्रेन्स हैं, मीन्स ग्रेन के साथ कोई जैसे हल्का फुल्का हस्क वगैरह, हस्क भूसा वगैरह आ जाता है, उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम विंड की हेल्प से, वहां से ही एक हम उसमें बर्तन वगैरह में या छाजला जिसको बोला जाता है उसमें लेते हैं और उसको विंड की हेल्प से, जिस साइड विंड चलती है उस साइड हम हाथों से ऊपर करते हैं, तो वो विंड की हेल्प से वो क्या हो जाते हैं, ग्रेन्स तो नीचे गिर जाते हैं हैवी होने के कारण, और हस्क वगैरह जो होती है वो हल्की होती है तो वो थोड़ी दूर जाके सेपरेट हो जाती है और वहां से हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाते हैं, ग्रेन्स मिल जाते हैं। क्लियर।
तो यहाँ से मैं बोलूँ कि थ्रेसिंग और विनोविंग कंपोनेंट्स के किस प्रॉपर्टी पे वो होते हैं, बेस होते हैं, कि यहाँ पे ये होता है कि जिस पार्टिकल का मीन्स लाइटर और हैवी पार्टिकल्स के ऊपर, हैवी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि ग्रेन्स का तो हैवी नेचर होता है, भारी होता है, और हस्क स्टॉक जो होते हैं उनका लाइट वेट होता है, तो वो विंड की हेल्प से दूर जाके गिर जाते हैं, ग्रेन्स हमारे पास गिरते हैं, तो वहां से वो दोनों चीजें क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हैंड पिकिंग। अब देखो विनोविंग का और थ्रेसिंग का एग्जांपल सेम है, सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड चाफ। अब यहाँ पे एक तो घरों में जैसे वो करते हैं, खेतों में ग्रेन्स को किससे, चाफ से अलग करते हैं, मीन्स वही है हस्क से, और ग्रेन्स और हस्क को सेपरेट करने की टेक्निक्स कौन सी यूज की जाती है, या तो थ्रेसिंग या विनोविंग। विद द हेल्प ऑफ विंड आ जाए तो विनोविंग होगा, थ्रेसिंग थ्रेशर की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होगा, द प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज सच एज पीसेस ऑफ स्टोन्स इन ग्रेन्स एक्सेट्रा इज नोन एज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, सिंपली हैंड से हम क्या करते हैं, मीन्स अगर जैसे कोई चीज है, पल्सेस में या राइस वगैरह में कोई कंकर होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हाथों से उठा के अलग कर देते। क्यों, क्योंकि वो हमें दिखते हैं, उनके पार्टिकल साइज बड़ा होता है और वो हमें नेक्ड आई से दिख जाता है, तो वहां हम क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, हैंड पिकिंग। तो जहां पे साइज थोड़ा कंपोनेंट का, मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए और उसका साइज बड़ा है, तो हम उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग आवर हैंड। तो वो मेथड होगा आपका हैंड पिकिंग। फॉर एग्जांपल सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, राइस एक्सेट्रा। जहां पल्सेस, राइस वगैरह में से स्टोन्स अलग करना हो तो पूछा जाए कि कौन सा मेथड लगेगा, तो आप बोलेंगे हैंड पिकिंग। नेक्स्ट आता है सीविंग। सीविंग क्या होता है कि छलनी का यूज करना। अब छलनी का यूज देखो, द प्रोसेस इन विच ए सीव इज यूज, सीव मीन्स छलनी, is used to separate constituents of a mixture have particles of different size is known as sieving। जहां पार्टिकल कंपोनेंट्स को अलग किया जाए, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, जहां उसका साइज क्या हो, अलग अलग होता है, जैसे जो मेन है उसका तो साइज बड़ा हो, या कि दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों का साइज पार्टिकल साइज में डिफरेंशिएट करेगा, तभी वहां हम सीव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेपरेटिंग फ्लोर एंड चाफ, जैसे कि आटे में से हम आटे को क्या करते हैं, छानते हैं, तो जो आटा है प्योर फॉर्म में वो तो नीचे रह जाता है और ऊपर क्या रह जाता है, जो अनडिजायरेबल, जो हमें चाहिए नहीं, उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहलाता है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस डायरेक्टली इनटू द वेपर फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ऐसी स्टेट, ऐसा प्रोसेस जहां पे एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए। कि पहले तो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में वो जाता ही नहीं। तो वहां प्रोसेस कौन सा यूज होता है आपका, सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कपूर जो होता है, कपूर को आप जैसे हवन पूजा करते हैं तो वहां क्या करते हैं, कपूर को जलाते हैं, तो आप कभी भी देखेंगे कपूर पहले लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, वो सीधा गैस बन जाता, पता भी नहीं चलता कि यहाँ कपूर रखा भी था। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे NH4Cl हो जाएगा। आयोडीन भी जो है उसका भी सब्लिमेशन होता है, डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है डिकंटेशन। डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन होता है। डिकंटेशन क्या होता है, An insoluble solid constituent of a mixture is separated from its liquid constituent by allowing it to settle down at the base, followed by transferring the clear liquid to another vessel. Means ये दोनों साथ साथ चलते हैं, डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। कि मैं पूरा एक बार आपको बता देती हूँ क्या है इसमें, आपको समझ आ जाएगा। मान लो मैंने एक बीकर लिया, उसमें वाटर ले लिया और फिर मैंने उसमें मिट्टी मिला दी, सैंड मिला दी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि पहले तो मिक्स होता दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में वो मिक्स होगा नहीं, और उसके बाद हम उसको क्या रख देंगे, थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख देंगे, तो मिट्टी क्या होगी, नीचे सेट हो जाएगी और जो लिक्विड होगा वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ से जो फिर लिक्विड जो ऊपर रह जाएगा और मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे सेट। उसके बाद हम लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे और जो मीन्स जो मिट्टी रह गई, जो सेट हो गई नीचे, वो ग्लास में रह जाएगी। तो यहाँ पे लिक्विड को हमने किससे अलग कर दिया, जो हमने मिक्स किया था, मीन सैंड से हमने अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखो, अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर आ जाए, उसको सेपरेट करना हो तो क्या करें, हम डिकंडेशन और सेडिमेंटेशन यूज कर सकते हैं, या फिल्ट्रेशन आ गया आएगा, उसका मैं बता दूंगी।
तो यहाँ पे देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, द सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द इनसोल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये कब यूज होता है डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन, जब एक चीज इनसोल्युबल हो, मीन्स वाटर में इनसोल्युबल है क्या सैंड, तभी तो ये यूज हुआ, तभी तो वो सेट हुआ। अगर यही हम शुगर यूज कर लेते तो ये वाला प्रोसेस यूज नहीं होता। मीन्स एक चीज इनसोल्युबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि जो सेटिंग डाउन वाला प्रोसेस है कि नीचे सेट हो जाता है जब हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्लियर। अब डिकंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली पोरिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। जो इनसोल्युबल सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, इज नोन एज डिकंटेशन। जब सेट हो जाता है नीचे, सेटल हो जाता है बॉटम में, उसके बाद जो लिक्विड को हम अलग करते हैं उस सेडिमेंट से, जो इनसोल्युबल सॉलिड होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका डिकंटेशन। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ स्टोन एंड वाटर। स्टोन, अगर वाटर में हम स्टोन डाल दें तो थोड़ी देर में ही वो नीचे सेट हो जाएंगे, उसके बाद हम लिक्विड को वहां से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपका क्या होगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। कि इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को एक लिक्विड से सेपरेट करना, और किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से, तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है फिल्ट्रेशन। मीन्स इसमें सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, और यहाँ पे पार्टिकल साइज जो होता है वो छोटा होता है, और यहाँ फिल्टर पेपर का यूज होता है, वहां किसी भी चीज का यूज नहीं होता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सेपरेटिंग द सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, यहाँ पे भी वही है, बस मेन डिफरेंस क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं और वहां पार्टिकल साइज बड़ा होता है, यहाँ छोटा होता है। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ टू सॉलिड्स इन ए सॉल्वेंट इज डिफरेंट। दो सॉलिड की सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट हो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू सेपरेट टू सॉलिड। जब दो सॉलिड हो और वो क्या हो, उसकी सोल्युबिलिटी डिफरेंट करे, मीन्स एक पहले सोल्यूबल हो जाए एक बाद में, तो वहां तो कौन सा यूज होता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होता है उनको सेपरेट करने में। अब यहाँ पे देखिए, द इम्प्योर सॉलिड इज डिजोल्व्ड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट टू गेट्स इज नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर हायर देन द रूम टेम्परेचर। क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है कि हम इम्प्योर सॉलिड मीन्स मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट या सोल्ट है, हमारे पास कॉमन सोल्ट है जो हम घरों में यूज करते हैं, कि वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। मान लो सी से क्या करते हैं, सी से हम उसको लेके आते हैं, और वो क्या होता है कि पहले सी में जो बनता है, समुद्र में बनता है, वो क्या होता है कि इम्प्योर फॉर्म होता है, मीन्स उसमें और कुछ चीजें भी, सोल्ट के अलावा भी कुछ चीजें जो वाटर में सी में प्रेजेंट होती वो उसके साथ मिक्स हो जाती है। अब वहां से अलग हम करते हैं तो क्या करेंगे कि उसको जब हम सेपरेट करते हैं तो क्या होगा, तो उसको सेपरेट हम कैसे करेंगे कि द इम्प्योर सॉलिड इज डिजोल्व्ड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। अब क्या करेंगे, जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट को जैसे वो क्या हो गया, हमें क्या मिला, इम्प्योर फॉर्म में। अब हमें तो क्या लेना है, वहां से प्योर फॉर्म लेना है। तो प्योर फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्रिस्टल्स बनाएंगे। तो जो इम्प्योर फॉर्म होगा, जो इम्प्योर हमें मिला है सी से, उसको क्या करेंगे, हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद क्या कर देंगे, उसको हीट अप करेंगे। मीन्स जब तक उसका सैचुरेशन बनाएंगे, जब तक वो मिक्स हो रहा है रूम टेम्परेचर के अबव, फिर उसको क्या करेंगे, उसको कूल डाउन कर देंगे। द कूलिंग ऑफ सच ए सॉल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। उसको फिर पहले तो हीटिंग करेंगे और फिर कूलिंग करेंगे, और कूलिंग कब तक, जब तक उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होने स्टार्ट ना हो जाए। द सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड मदर लिक्विड। अब जो चीज क्रिस्टल में, कॉमन सोल्ट वगैरह के जो क्रिस्टल्स, जो पार्ट्स थे उसके तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और जो लिक्विड पोर्शन बच गया उसको हम बोलेंगे मदर लिक्विड, LIQUOR। तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो तो आपका क्या रहेगा, मदर लिक्विड रहेगा। एंड ऑल द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द मदर। और जो इम्प्योरिटीज मीन्स प्योर फॉर्म के तो क्रिस्टल बन गए, और जो इम्प्योरिटीज रह गई वो किस में रह गई आपकी, वो रह गई आपकी किस में,
मदर लिक्योर में। फॉर एग्जाम्पल इम्प्योर कॉमन सॉल्ट इज प्योरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। इम्प्योर कॉमन सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट जो होता है उसको प्योरीफाई कौन से मेथड से करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। नेक्स्ट होता है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इवापोरेशन का यूज कब होता है? कि जब एक सॉलिड मतलब सोल्यूबल पार्टिकल सब्सटेंस होता है उसको मिक्सचर से अलग करते हैं। कैसे? कि जैसे शुगर और वाटर का है तो हम क्या करेंगे, या सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, फिर हम उसको हीट करेंगे तो शुगर और जो सोल्ट वगैरह होता है वो तो उसी में रह जाता है और वाटर इवापोरेट होकर चला जाता है। तो ये चीज जो होती है वहां कौन सा प्रोसेस यूज होता है? इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सोल्यूशन। इवापोरेशन प्रोसेस ज्यादा जल्दी कब होगा? जब उसको हम हीट करते हैं। जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना जल्दी इवापोरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जब कॉमन सॉल्ट मिलता है, मीन्स कौन सा प्रोसेस यूज है? हम उनको क्या करते हैं? क्यारियों में पानी डालते हैं, जो वहां से सी से लेके अलग अलग क्यारियों में पानी डालते हैं और फिर वो क्या होता है? सनलाइट की हेल्प से इवापोरेट होके चला जाता है, नीचे क्या बच जाता है? आपका सॉल्ट बच जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट टेक्निक है स्पेशल सिंपल डिस्टिलेशन। ये क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स बाय कूलिंग टू ऑब्टेन द प्योर लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, किससे? हीटिंग करने से। मीन्स पहले एक लिक्विड को हीट किया तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और दोबारा उसके वेपर्स को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है और क्या करने के लिए? प्योर लिक्विड लेने के लिए, वहां से प्योर लिक्विड हमें मिले, इसलिए हम क्या करते हैं? पहले उसको हीट करते हैं। तो हीट करने से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद जो इम्प्योरिटीज रहेगी वो नीचे रह जाती है, इम्प्योरिटीज को अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर दोबारा से उनको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हमें प्योर लिक्विड मिल जाएगा। जैसे सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉन, बॉइलिंग पॉइंट 56.5 एंड वाटर। मीन्स वाटर और प्रोपेनॉन है तो वाटर और प्रोपेनॉन में पहले बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 100 से कम होता है। तो पहले ये बॉईल होगा, फिर ये दूसरी चीज बॉईल होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे? पहले ये बॉईल होने से इसको सेपरेट कर लेंगे, फिर इसको सेपरेट, इनको फिर कूल कर पहले अलग हो गया डिस्टिलेशन में और फिर इनको दोनों को क्या कर लेंगे? एक वाटर उसी में रह जाएगा और वो सेपरेट होके दूसरे कंटेनर में जाके उसके वेपर्स को क्या कर लेंगे? हम इकट्ठा कर लेंगे और ठंडा कर देंगे। नेक्स्ट एक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों सेम है लेकिन एक चीज डिफरेंस है कि यहाँ पे तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके 50 से, तो अप्रोक्स कितने के इक्वल हो गए? 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया दोनों में। और यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर मिक्सिएबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो कि बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स होते हैं एक दूसरे में। तो सिंपल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन कहाँ यूज होता है? जहां आपका दोनों सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मिक्सिएबल होते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। जहां दोनों लिक्विड्स का जो मिक्सेबल लिक्विड है उनका डिफरेंस कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस से कम आए तो वहां कौन सा यूज होता है? आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस और टोल्यून का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो यहाँ जो टेक्निक यूज होगी वो कौन सी होगी? आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है आपका सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल मेथड कहाँ यूज होता है? दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट 2 इमिजिबल लिक्विड्स। ये जो टेक्निक यूज होती है वो कब होती है? कि 2 इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने में टेक्निक यूज होती है। इमिजिबल कौन सी होती है? मिजिबल तो जो कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाती है। इमिजिबल कौन सी? जो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर क्या होते हैं? कभी मिक्स नहीं होते, लेयर बना लेते हैं अपनी। द लिक्विड्स विच डू नॉट डिजोल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। वो लिक्विड जो कि आपस में कभी मिक्स नहीं होते वो कहलाते हैं इमिजिबल लिक्विड्स। These liquids have different densities so that separating funnel is useful to separate them. अब सेपरेटिंग फनल क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग होती है, बॉइलिंग पॉइंट इनका अलग अलग होता है। तो पहले एक चीज सेपरेट हो जाती है, दूसरी चीज सेपरेट मीन्स ये मिक्स ही नहीं हो रहे, तो पहले डेंसिटी जिसकी कम होगी वो अलग होगी, फिर ज्यादा होगी वो अलग होगी। तो यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं हम? सेपरेटिंग फनल।
For example, separating of a mixture containing water and kerosene oil. अगर एक मिक्सचर है वाटर और केरोसिन ऑयल का और उसको हम सेपरेट करें तो यहाँ पे हम पहले क्या देखेंगे कि ये दोनों मिजिएबल है या इमिजिएबल। तो इमिजिएबल है, इमिजिएबल है तो कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे सेपरेटिंग फनल। अगर ये दोनों क्या होते हैं मिजिएबल होते तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वहां होता आपका कौन सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अगर ज्यादा होता तो वहां सिंपल डिस्टिलेशन। क्लियर। तो ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कब यूज किया जाता है? इट इज द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड। मीन्स यहाँ से अब मैं सिंपल सा एक मेथड बता दूं कि जो हम घर पे मतलब किससे निकालते हैं, दही से घी निकालते हैं, छाछ से घी निकालते हैं ना, तो वहां पे हम एक मशीन लगाते हैं और वो मशीन क्या होती है? रोटर स्पीड। मीन्स वो बिल्कुल सर्कुलर में घूमती है। या अगर आपने ये नहीं देखा हो तो वॉशिंग मशीन तो सबने देखी है। वॉशिंग मशीन में आपने कभी नोटिस किया हो तो क्या होता है कि जो बीच में जो मोटर लगी होती है वो एक बार तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और एक बार क्लॉकवाइज। मीन्स वो कपड़े को या जो सर्फ डालते हैं उनको बिल्कुल क्या करते हैं? रिवॉल्व करती रहती है और उसी से क्या होता है वो, और बीच में जो झाग हम जिसको बोलते हैं वो बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मीन्स बीच में रिवॉल्व करके और बीच में सब चीजों को इकट्ठा करना और वहां से सेपरेट करना। तो वहां से छाछ से हम क्या अलग कर लेते हैं? घी वगैरह अलग कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? वॉशिंग मशीन में डस्ट को हम अलग कर देते हैं। तो वो चीज कहलाती है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन। मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर में लगता है। और रोटर स्पीड मैंने बता ही दिया कि वो रोटेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड, दही से और बटर को अलग करना। यहाँ पे कौन सी टेक्निक लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। और यहाँ पे यह मैं बोल दूं कि वॉशिंग मशीन में जब हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो भी कौन सी टेक्निक लगती है? सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। लास्ट है आपका ये। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। किसी मिक्सचर में कलर्ड कंपोनेंट्स है, जैसे कि डाई में अलग अलग कलर होते हैं, तो उन कलर्स को अलग अलग करने में जहां मीन्स क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज होगी? जहां कलर्ड कंपोनेंट आ जाए। अभी तक हम शुगर, वाटर ये चीज पढ़ रहे थे तो ये क्या थे? ट्रांसपेरेंट थे, बिल्कुल व्हाइट कलर के थे। अब यहाँ पे अब अगर कहीं कलर्ड कंपोनेंट आ जाए, कलर्ड हो जाए, तो वहां पे क्या कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। और इसके अलग डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन एब्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। मीन्स क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कब यूज होगी? जब एक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। कब? जब वो उनके किस में डिफरेंस हो कि उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में डिफरेंस, की एक चीज पहले एब्जॉर्ब हो जाए, एक चीज बाद में। जैसे कि इंक होती है, कपड़े पे इंक गिर जाती है, तो वहां पे क्रोमेटोग्राफी मेथड हम यूज करते हैं। नेचुरल मीन्स घर पे तो हम नहीं कर सकते, लैब वगैरह में, या जो डाई करते हैं जैसे कपड़ों में पहले व्हाइट कलर का कपड़ा होता है उस पे हम कैसे भी कलर की डाई हम कर सकते हैं। तो वहां वो जो टेक्निक यूज की जाती है वो क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। ग्रीक वर्ड से क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स राइटिंग। मीन्स कलर्ड राइटिंग मीन्स किसी भी कपड़े पे कलरिंग करना या डाई करना, वो क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। और उसको सेपरेट करना क्रोमेटोग्राफी मेथड से ही उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर। द यूज ऑफ द chromatographic techniques by using a strip of filter paper is called पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को हम यूज करें और वहां एक पेपर की हेल्प से, फिल्टर पेपर हेल्प यूज करें, वहां पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से भी यूज करें और फिल्टर पेपर की हेल्प से करें, तो उसी टेक्निक को नाम दिया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल देख लीजिए। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स इन ए डाई जो होती है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को अगर अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी यूज होगी। सेपरेटिंग पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, अब जो जैसे क्लोरोफिल वगैरह है उनको सेपरेट करना लीव्स वगैरह में से, वहां पे भी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। क्लियर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।